मैंने लाल घूंघट हटाकर उस वैम्पायर का चेहरा देखा। सामने का भयानक दृश्य देखकर मैं डर के मारे तुरंत भागने को मुड़ गई, लेकिन उसी पल बाहर का गलियारा उससे भी ज्यादा डरावना था। मेरे साथी एक चेनसॉ पकड़े हुए खौफनाक जोकर से जान बचाकर भाग रहे थे। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ देर पहले ही हमें एक असली सर्वाइवल गेम में खींच लिया गया था। इस खेल में सिर्फ आखिरी तक जिंदा रहने वाला ही $10 मिलियन जीतकर इस किले से बाहर जा सकता था। मैं वैम्पायर के कमरे में सुराग ढूंढ रही थी, तभी अचानक किले का मालिक अंदर आ गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा जब मैं ऊँघ रही थी तो उसने धीरे से मेरे ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया। फिर उसने उंगलियां चटकाई और वैम्पायरों को बुलाकर मेरे लिए खाना मंगवाया। आधी रात को उसने अपने कमरे की चाबी निकाली और धीमी आवाज में कहा कि उसका कमरा सबसे सुरक्षित जगह है। बाहर मेरे साथी पूरी रात डर के साए में फंसे रहे। जब मैं जागी तो मेरे सामने स्वादिष्ट खाने का ढेर लगा हुआ था। साथ ही एक सुरक्षित कमरे की चाबी भी रखी थी जहाँ मैं छिप सकती थी। मैंने खुशी खुशी पेट भरकर खाना खाया। सुबह की घंटी बजते ही मेरे साथी खाने के लिए हॉल में पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने मुझे दूसरी मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित देखा तो सबको लगा कि वैम्पायर वाला कमरा सुरक्षित है। मेरे साथ आया एक लड़का तुरंत मेरे पास आया और चाबी मांगने लगा। मैंने उसे चेतावनी दी कि वहाँ वैम्पायर है, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि अगर वहाँ सच में वैम्पायर होते तो मैं जिंदा कैसे बचती। मजबूरी में मैंने उसे चाबी दे दी, लेकिन जैसे ही वह खुश हुआ मैंने वह चाबी नीचे फेंक दी। गुस्से में वह लड़का नीचे भागा और चाबी ढूंढने लगा। जैसे ही वह खुशी खुशी वैम्पायर के कमरे में घुसा, वैम्पायरों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और वह खेल से बाहर हो गया। मैंने असली चाबी निकाली और किले के मालिक के कमरे की ओर बढ़ी। तभी अचानक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मेरी चालाक बेस्ट फ्रेंड वहां आ गए। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे चाबी छीन ली। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उस कमरे में जाना मौत को बुलाना है, लेकिन वे यह मान चुके थे कि मैं रात भर वहीं छिपकर बची थी। उन्होंने उत्साह में दरवाजा खोला। अंदर फूल, कीमती गहने और ढेर सारा खाना था। उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब किले के मालिक ने खास मेरे लिए तैयार किया था। उन्होंने कमरे में सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो गहने उठाकर खुशी से खुद को सजाने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा धीरे धीरे पास आ रहा है। सिर्फ मुझे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने उनसे गुहार लगाई कि मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाकर भाग जाओ। उसी पल दरवाजा खुला और वह अंदर आया। अपने सजे हुए कमरे को बर्बाद देकर और मुझे इस तरह अपमानित होते देख वह गुस्से से भर गया। और बस उसी तरह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी खेल से बाहर हो गए। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक साफ और आरामदायक कमरे में पाई। मेरे सामने खूबसूरत तोहफे रखे थे और मैं खुशी से भर गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि किले का मालिक पीछे खड़ा होकर मुझे चुपचाप देख रहा था।